इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का अनोखा कारनामा। ये कल नहीं आपको कुछ नहीं दिया, मेरे बंदे खड़े, मैं लाख लाख रुपए एडिशंस कर देता हूं जो यानी कि हमारे ऊपर फोर्स पे लगे वो 30,000 रुपए रिश्वत लेकर नाबीना शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया। ये आज आपने बनवा के दिया? इसका मेडिकल हुआ है, ये एक आंख से मुकम्मल अंधा है, नाबीना है। ये पता कितनी बड़ी खबर है, इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस ने एक नाबीना का लाइसेंस बना दिया है। 12 साल पहले हमने एक नाबीना शख्स का लाइसेंस बनवाया था और वो भी फेक बना के दिया था उन्होंने। आज आपने ओरिजिनल बना के दे दिया इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने। अंधा आदमी है जिसका ड्राइविंग लाइसेंस बना के दिया, इस सीट पे बैठ के आपने, शर्म आती है आपको? टीम सरेआम ने आज से 12 साल पहले रिश्वत देकर कराची में एक नाबीना शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था, जिसके बाद मुल्क भर में एक तहलका मच गया था। एक अंधे शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस बनने का वाकया कई महीनों तक मौजूए बहस रहा था। टीम सरेआम ने कराची में क्लिफ्टन की ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के बाहर मौजूद पुलिस एहलकार से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की डील की थी और उसे एक नाबीना शख्स की तस्वीर और कवायद फराहम किए थे। उस जमाने में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का निजाम अपग्रेड किया जा रहा था। लाइसेंस होल्डर का बायोमेट्रिक भी जरूरी नहीं था, इसीलिए किसी भी ऐसे शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता था जो फिजिकली वहां पर मौजूद ना हो। टीम सरेआम की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के निजाम में करप्शन को एक्सपोज करने का इससे बेहतर तरीका कोई और हो ही नहीं सकता था कि हम एक नाबीना शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, और हम बड़ी आसानी से ऐसा करने में कामयाब भी हो गए थे। अंधे का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का टीम सरेआम का स्टिंग ऑपरेशन इस कदर मकबूल हुआ कि पड़ोसी मुल्क में इस पर बाकायदा बॉलीवुड की फिल्म भी बनी। लेकिन पिछले 12 सालों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के निजाम में बेबहा तब्दीलियां लाई गईं। बायोमेट्रिक निजाम मुतारिफ करवाया गया, ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया कि ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में मौजूद कैमरे के अलावा किसी भी और कैमरे से ली गई तस्वीर सिस्टम में दाखिल ही नहीं हो सकेगी। यानी हर तरह से इस बात को यकीनी बनाया गया कि जिस शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है वो खुद उस ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में मौजूद हो। लेकिन पाकिस्तान में करप्शन के शाहसवारों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के इस जदीद तरीन निजाम को भी शिकस्ते फाश दे दी और टीम सरेआम ने इस करप्शन को बेनकाब करने के लिए 12 साल बाद एक मर्तबा फिर नाबीना शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, और वो भी विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच से। ये आज आपने बनवा के दिया? इसका मेडिकल हुआ है, ये एक आंख से मुकम्मल अंधा है, नाबीना है। ये पता कितनी बड़ी खबर है, इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस ने एक नाबीना का लाइसेंस बना दिया है। 12 साल पहले हमने एक नाबीना शख्स का लाइसेंस बनवाया था और वो भी फेक बना के दिया था उन्होंने। आज आपने ओरिजिनल बना के दे दिया इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने। इस्लामाबाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में प्रोटोकॉल के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की रिश्वत 30,000 रुपए तय थी। आपको ड्राइविंग आती है या नहीं, आप ट्रैफिक कवानीन से वाकिफ हैं या नहीं, 30,000 दीजिए। ट्रैफिक सिग्नल्स का टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट ट्रैफिक पुलिस एहलकार आपको खुद पास करवाएं। कम कम 3 बार 30,000 रुपए देकर मुख्तलिफ लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए, जिन्हें ट्रैफिक सिग्नल टेस्ट में भी ट्रैफिक एहलकारों ने खुद जवाब बताकर पास करवाया और उनका ड्राइविंग टेस्ट भी बराए नाम हुआ। जो शख्स ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कोई सिफारिश नहीं करवाता या फिर 30,000 रुपए रिश्वत नहीं देता, अव्वलन तो उसे हर प्रोसेस के लिए लंबी लंबी लाइनों में कई घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, और दूसरा ये कि ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए उसका माइकल शूमाकर के लेवल का ड्राइवर होना जरूरी है, वरना कोई भी आसानी से ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं कर सकता। लाइसेंस बनवाना सर, टाइम खत्म हो गया, अभी बनवाना तो सुपर मार्केट चले जाएं। अच्छा। या सुबह आ जाएं। कितने बजे का टाइम? इधर 3 बजे तक एंट्री होती है। जी सर। अभी इंफॉर्मेशन मेरे मिल सकती है।
अस्सलाम वालेकुम सर क्या क्राइटेरिया लाइसेंस बनवाने का भी क्या क्राइटेरिया है? लेकिन अभी तो क्लोज हो गया, वो आनी जानी भी नहीं देगी। आप ब्लड ग्रुप करें सही, कल फिर आ जाए। नहीं तो ये लाइसेंस क्या फौरन बन जाता है या पहले लर्नर बनेगा? नहीं, पहले लर्नर, फिर 42 दिन बाद आपको ट्राई देना है। अच्छा 42 दिन बाद ट्राई देना है। ब्लड टेस्ट करवाएं पहले। कितने दिन बाद मिल जाता है लाइसेंस? सर उसी दिन आप ले सकते हैं, लेकिन 2000 इजाफी देना पड़ेगा। नहीं तो आपके 10 दिन बाद। अच्छा, वो सेम डे में भी मिल जाता है? सेम डे में मिलता है, लेकिन 2000 इजाफी देना पड़ेगा। वही है ना, जो काम होगा उसका प्रोसेस बताऊंगा, वो करा के बताऊंगा। क्या कराएं अभी यहाँ? आईडी कार्ड की कॉपी करवाएं, वहाँ से ब्लड टेस्ट। आईडी कार्ड की कॉपी करा ली है उसने, वहाँ से ब्लड टेस्ट कराएं। सर लाइसेंस करो। मैं 10 बता दे। विफाकी दारुल हुकूमत की ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में जारी इस करप्शन को बेनकाब करने का बेहतरीन तरीका ये था कि पैसे देकर किसी ऐसे शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया जाए जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का अहल ही नहीं है, वरना इसे छोटी मोटी करप्शन समझकर नजरअंदाज कर दिया जाएगा। सो हमने एक मर्तबा फिर ये फैसला किया कि इस मर्तबा इस्लामाबाद की ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच से नाबीना शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जाए। इस काम के लिए हमने एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो एक आंख से बिल्कुल नाबीना था और उसे देखकर बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं होता था कि उसकी एक आंख में बीनाई नहीं है। इस्लामाबाद समेत मुल्क की हर ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले मेडिकल टेस्ट किया जाता है, लेकिन इस्लामाबाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में एक नाबीना शख्स का मेडिकल टेस्ट कैसे पास हुआ, उसका ट्रैफिक सिग्नल टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट कैसे पास हुए और फिर किस तरह से विफाकी दारुल हुकूमत में एक नाबीना को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया गया, इस वाक़े का एक एक मरहला और एक एक मंजर दिलचस्प है। लेकिन ये सब दिखाने से पहले आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह 30,000 रुपए की रिश्वत देकर कोई भी इस्लामाबाद का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकता है। टीम सरेआम के नुमाइंदे अपने एक मुखबर के रेफरेंस से इस्लामाबाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में तैनात ट्रैफिक पुलिस एहलकार तलहा से मिले, जिसने एक अनाड़ी ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर देने के लिए 30,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा किया। सर इसमें क्या है, फीस वगैरह कितनी होगी? यार सीरियसली पूछूँ ना तो इब्राहिम को इस चीज़ का पता है, ठीक है, पहले भी वो करते रही है, ठीक है, लेकिन अभी बंदा किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाए अच्छा नहीं लगता। इधर अंदर बेसिकली जो अंदर आपने भेजे हैं ना, वो आपके जो है चार्जेज हैं वो जो है आपने देने, जो यानी कि हमारे ऊपर बॉस पे लगे वो। ठीक है, कितने हैं वो? इसमें जो है ना 20 जो है आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और 10 जो है फीस है, यानी टोटल 30 में तो थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत। तो मुझे कह रहा था 25 में, इब्राहिम तो कह रहा था 25 में कर ये विदाउट फी वो बता रहा होगा। नहीं इसमें पूरा सब कुछ नहीं इतने में होता मैं ज़रूर का। मेरे पास जो आते ना, मैं सच्ची बात हूँ, मैं खुद लाहौर को। अच्छा लाहौर की जगह खुद लाहौर को मैं मरीदके के साथ, मरीदके से आगे साथ ना नारंग मंडी शहर है। हाँ जी नारंग में खास नारंग। अच्छा चलें, इस पर आप जो हमें फेवर दे देंगे आपकी मेहरबानी होगी, नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, हो सके तो रिक्वेस्ट ही है भाई से। तो इसमें टेस्ट वेस्ट तो नहीं भाई का होगा? मैं साथ हूँगा, मैं यानी कि हम लोग फेल नहीं हो रहे बंदा, ठीक है, वो डरना नहीं है इस चीज़ का, नहीं वो मैं खुद साथ होता हूँ, ठीक है। हाँ टेस्ट वगैरह ठीक है, अपनी गाड़ी होती है इधर, जिस मर्जी पे देना वो जिस पे बेहतर। और कितने अरसे का बनता है? 5 साल के बाद। तलहा से मामला तय होने के बाद इसने हमारे नुमाइंदों को ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के अंदर मौजूद एजेंट सावल के हवाले कर दिया और कहा कि आप रिश्वत की रकम इसे दे दें। याद रहे कि सरकारी एहलकार और अफसर रिश्वत की रकम खुद पकड़ने से हद्दुल इम्कान गुरेज करते हैं, क्योंकि एंटी करप्शन पुलिस की कार्रवाई की सूरत में अगर मार्क की गई रिश्वत की रकम इनके पास से बरामद हो जाए तो ये सीधा नौकरी से फारिग होते हैं और जेल अलग जाना पड़ता है।
इसलिए रिश्वत की रकम पकड़ने के लिए हर सरकारी महकमे में अफसरान और अहलकारों ने बाकायदा एजेंट रखे होते हैं। सो पहली डील के इवज रिश्वत की रकम ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के इस एजेंट सामल ने ब्रांच के ही एक दफ्तर में वसूल की, और वो भी बहुत एहसान जताकर कि आम तौर पर तो हम एक लाइसेंस का लाख लाख रुपया लेते हैं, लेकिन तलहा की वजह से आपको रियायत दे रहे हैं। फीसिंग भी दे रहे हैं ना, 200 रुपये दीजिए आपके खाते में, आगे नहीं देना। आगे 200 का आप देंगे। टेस्ट अपनी गाड़ी है, बस उसमें टेस्ट देते हैं, मैं 200 ना देना। थोड़ी सी मोहब्बत उनको मैंने रिक्वेस्ट यार बात पता है कि ये तला मैं आपको कुछ नहीं दिया, मेरे बंदे खड़े मैं लाख लाख रुपए के लिसांस करे, ये तला भाई है मेरा, मैं इस वजह से चलो कोई। रिश्वत की रकम वसूल करने के बाद ऐसा लगता था जैसे हमारा नुमाइंदा ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच नहीं बल्कि अपने ससुराल आ गया हो। ट्रैफिक सिग्नल्स का टेस्ट हो या फिर ड्राइविंग टेस्ट, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने अनाड़ी बनने की अदाकारी करने वाले हमारे नुमाइंदे की भरपूर मदद की, और ड्राइविंग टेस्ट में गाड़ी जा बजा टकराने के बावजूद इसे ड्राइविंग टेस्ट में भी पास कर दिया गया। अब जरा सोचिए कि किस तरह विफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच 30,000 की रिश्वत के इवज अनाड़ियों को भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर रही थी। ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, लाइसेंस टू किल थे। इस्लामाबाद की ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच सड़कों पर चलते फिरते बम तैयार कर रही थी। क्या नाम है? अली हसन। ठीक हो गया अली हसन। ये लोग इमरान फैज। अच्छा आप उनके साथ? ठीक है। एक ऐसा शख्स जो ड्राइविंग की अलफ बे से भी वाकिफ नहीं, वो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का जारी करदा ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी के साथ सड़क पर गाड़ी दौड़ाएगा तो हम ही में से किसी की या फिर हमारे खानदान में से किसी की जान लेगा। और यहाँ पर तो करप्शन ने इन लोगों को इस कदर अंधा कर रखा था कि ये नाबीना को भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर देने पर तैयार थे। इस मकसद के लिए हमने ट्रैफिक पुलिस एहलकार तलहा को एक मर्तबा फिर एक लाइसेंस बनवाने का कहा। अब इस एहलकार को हमारे नुमाइंदों पर एतमाद हो चुका था, सो इसने इस बार रिश्वत की रकम खुद वसूल की और हमने एक आंख से नाबीना शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। बस इधर साथ ही खड़े हूँ, मैं आप लोगों का कराने लगा हूँ। ये तला भाई ये ना 25 है, ठीक, बाकी वो मैं कर देता हूँ। चलो मुझे इनकी कॉपी देनी रिकॉर्ड, ये चेक कर लें, बस कर लेते हम वेट करें भाई। इधर ही साथ ही आप खड़े हो गए, मैं बस इनका करा के मैंने कॉल लेकर आया। ड्राइविंग टेस्ट और ट्रैफिक सिग्नल टेस्ट में ट्रैफिक एहलकार नाबीना शख्स की मदद करने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन मेडिकल टेस्ट के लिए वहां मौजूद डॉक्टर को एतमाद में लेना जरूरी था। अब आप अंदाजा कीजिए कि विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में कैसी अंधेर नगरी थी, किस कदर गफलत और लापरवाही थी कि हर चीज पर कवायफ तो नाबीना शख्स के थे, लेकिन हमारे नुमाइंदों ने मेडिकल टेस्ट के लिए नाबीना शख्स की जगह किसी और को भिजवा दिया। और यह सिस्टम इस कदर नाकारा था कि किसी ने भी इस चीज का नोटिस नहीं लिया और यूं बड़ी आसानी से एक आंख से मुकम्मल तौर पर नाबीना शख्स का मेडिकल टेस्ट पास हो गया। तला भाई ने भेजा है, तला भाई दे भाई आईडी कार्ड की कॉपी ये ले भाई, ये कॉपी लेके आइए, इसको अपनी फीस दबा। आबिद रहमान, आबिद रहमान पैसे दिए जी, पैसे दिए। ये गाड़ी की कॉपी सामने बैठे हैं सर, एक और शाहजहां साहब, एक आंख से हाथ रखिए, आई यू एच वाई, आंख रखिए वाली, ये कार है।
जिसे एक आंख से बिल्कुल नजर नहीं आता, रिश्वत की रकम के बदले उसे ड्राइविंग टेस्ट में भी पास कर दिया गया और यूं इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने मुल्क की तारीख का अनोखा कारनामा सरअंजाम देते हुए एक नाबीना शख्स को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया। इस्लामाबाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच, जहां एजेंट अंदर दंदनाते फिर रहे थे, वहां ब्लड टेस्ट करवाए बगैर किसी का भी अंदर दाखिल होना मुमकिन नहीं था और हम अगर ब्लड टेस्ट करवाने के चक्कर में पड़ते तो पहचाने जाने का अंदेशा था, जिससे सारा खेल चौपट हो सकता था। सो हमारे नुमाइंदे एक और लाइसेंस बनवाने का लालच देकर रिश्वतखोर ट्रैफिक पुलिस एहलकार को ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के बाहर ले आए, जहां हम और हमारे कैमरे उसका इंतजार कर रहे थे। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी सर, शुक्र अल्लाह का। आ जाए ज़रा, ले आए इनको, अंदर आ जाए। आपको पता है आपने क्या किया अभी? जी सर। आज कितने लाइसेंस बना के दिए पैसे लेके आपने? सर कुछ भी नहीं सर। बेटा सच्ची बात करोगे तो थोड़ी सी रियायत हो जाएगी, वरना नौकरी तो गई आपकी। कितने लाइसेंस बनाए आज पैसे लेके? सर कुछ भी नहीं सर। कितने लाइसेंस बनाए आज? आपको पता है आज आपने एक नाबीना का लाइसेंस बना दिया है। नहीं सर। आप जानते भी नहीं, आबिद रहमान नाम के आदमी का आज आपने पैसे लेके लाइसेंस बनवाया और वो नाबीना है। नहीं सर, कुछ भी नहीं सर। अच्छा जी, कोई बात नहीं। ऐसे ही है। आ जाए, सीटी साहब बैठते हैं इधर ही। आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। देखो तमाशा जितना लगाओगे उतना लगेगा यहाँ पे, ठीक है? बेहतर के अंदर आ जाओ। तुम्हें अंदाजा है कि तुम कत्ल कर रहे हो जाली लाइसेंस बना के देके? नहीं सर, जिस आदमी का टेस्ट नहीं हुआ, जिस आदमी नहीं। का मेडिकल नहीं हुआ, उस आदमी का लाइसेंस इशू हो गया यहाँ से, इसलिए कि आपने 30,000 रुपये लिए। नहीं सर, नहीं बिल्कुल भी नहीं सर, इस तरह की बात नहीं है। अच्छा, किस तरह की बात है? मैं चाह रहा हूँ जितना झूठ बोल सकते हैं बोलो ज़रा आप ना, ताकि बाद में फिर आपकी रिकॉर्डिंग भी चले, आपके अफसरों को भी दिखाएं हम। अच्छा जी, कौन ऑफिसर है यहाँ जो बैठते हैं? आपकी कौन सीटी पे बैठते हैं यहाँ? जी सर, जी सर है। जी सर। किधर बैठते हैं? सर वो तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या किया है और तुम्हें नहीं मानना? नहीं सर, आबिद सर इस तरह की बात कोई भी नहीं है सर। अच्छा, ये सर पैसे नहीं लेते तुम मैं नहीं लाइसेंस सर बना के देने के? नहीं सर, नहीं लेते? मैं नहीं सर लेता। अच्छा, कौन लेता है फिर? तुम नहीं लेते हो? सिर्फ एक मिनट देख लो ताकि आपको अंदाजा हो। इधर अंदर बेसिकली जो अंदर आपने दे दिए ना, वो आपके जो है चार्जेस हैं वही जो है आपने दे दिए, जो यानी कि हमारे ऊपर बॉस पे लेते हैं वही। ठीक है, कितने हैं वो? इसमें जो है ना 20 जो है आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है? ठीक है। और 10 जो है फीस है। चला भाई ये ना 25 है। ठीक, बाकी वो मैं फिर कर देता हूँ। चलो, मुझे इनकी कॉपी देंगे। ये चेक कर लें, बस कर लेते। हम वेट करें भाई। इधर ही साथ ही आप खड़े हो गए, मैं बस स्टैंड का करा के मैंने लिखवा के लेकर। माँ बाप हैं? जी सर। बहन भाई हैं? जी जी इन्हीं सड़कों पे चलते हैं? बिल्कुल सर। तो अगर तुम अंधों को लाइसेंस बना के दोगे नाबीना लोगों को, तो वो तो तुम्हारे माँ बाप भी किसी वक्त अल्लाह रहम के उसकी जद में आ सकते हैं। तुम तो दहशतगर्दी से ज़्यादा बड़ा जुर्म कर रहे हो। नहीं सर, जितना झूठ बोलोगे उतना ज़्यादा जलील होगे कौम के सामने। आप पैसे लेके अगर आप लाइसेंस बना के दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप तो लाइसेंस चुकेल दे रहे हैं ना किसी को। अरे जनाब, आप 1-1 लाख रुपए लेते हैं लाइसेंस बना के देने का? बड़ा दावा कर रहे थे आप, कह रहे थे तलहा ने कहा वरना तो मैं 1-1 लाख रुपए लेता हूँ। नहीं। अच्छा नहीं, ठीक है, आ जाए जरा इधर आए। इन दोनों को ले आए, ये इसको पकड़े। आ जाओ बेटा, आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम जी, सीटी साहब तशरीफ रखते हैं? अच्छा, एक पैसेंजर को बता दें, इनको कहें जी आपके अमले ने नाबीना का लाइसेंस बना दिया। बस मैसेज पहुंचा दें, आपसे कोई शिकवा नहीं। हाँ, उनको बता दें उनकी जी नाबीना का ड्राइविंग लाइसेंस बन गया आपकी ब्रांच से, अंधे का। बस ये बता दें, हम खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। तो बात क्या है आप यहाँ पे? मैं कुछ भी नहीं। क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे? कुछ भी नहीं। इधर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे होंगे ना? कुछ भी काम नहीं। आम आदमी तो नहीं आ सकता अंदर यहाँ पे? वैसे घूमने फिर रहे आए हैं? बागे जना है ये? नहीं, क्या करते हैं आप यहाँ? कुछ भी नहीं करता। तो भाई क्यों है इस वक्त आप ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में?
जी सवाल है अगर कुछ नहीं करते तो यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में क्यों हैं आप इस वक्त खड़े हुए? एजेंट है? नहीं। फिर रोज आते हैं यहाँ पे? कभी कभार घूमने फिरने के लिए? वैसे आ जाते। क्या काम करने के लिए आते हैं बताएं तो? कुछ भी नहीं। कुछ तो करते होंगे ना हुजूर? कुछ भी नहीं सर। ये किसी ना किसी, आप सारे सिर्फ घूमने फिरने के लिए आए हैं, भागे जना है ये? किसी काम से आए हैं ना, लाइसेंस बनवाने आए हैं, या कम से कम किसी की नौकरी होगी। आप क्यों आए हुए यहाँ पे? वैसे क्यों आए हुए हैं? वैसे यार कोई वजह तो होगी ना भाई। कोई वजह है कोई? ये कोई वजह नहीं। सोजो वाटर पार्क है? नहीं सर। वॉकिंग ट्रैक है, कोई घूमा पा जाते हैं? नहीं सर। क्या होता है यहाँ पे बताएं ना? कुछ नहीं सर। खेल तमाशा होता है कि आप देखने आ जाते हैं कि चलो यार? कुछ नहीं बेटा। क्यों है यहाँ पे आप? ऐसे बता दो ना कि मैं पैसे लेके लाइसेंस बनवाता हूँ। नहीं सर। एजेंट हूँ। नहीं सर। फिर क्या हो? नहीं। जब तक इस ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने अपनी रिश्वतखोरी की वीडियोस नहीं देखी, तब तक ये मुसलसल झूठ बोलता रहा और सबूत देखने के बाद अब इसे चुप लग गई थी। इधर आओ, इधर आओ। एक मिनट की जो है ना आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। यहाँ भी हो कि नहीं हो? पहले बताओ, यहाँ भी हो? हैं? जी सर। अच्छा। इधर अंदर बेसिकली जो अंदर आपने दे दिए ना, वो आपके जो है चार्जेस हैं वही जो है आपने दे दिए, जो यानी कि हमारे ऊपर फोर्स के लगे वही। ठीक है। कितने हैं वो? इसमें जो है ना 20 जो है आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ठीक है। और 10 जो है फीस है, यानी टोटल 30 में तो थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत। वो मुझे कह रहा था 25 में। किस चीज़ के वैसे मांग रहे हो? किस चीज़ के वैसे मांग रहे हो? दिखाएं मुझे नाबीना का लाइसेंस। ये आज आपने बनवा के दिया? इसका मेडिकल हुआ है? ये एक आंख से मुकम्मल अंधा है, नाबीना है। ये इसकी रिपोर्ट भी है। ये पता कितनी बड़ी खबर है? इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस ने एक नाबीना का लाइसेंस बना दिया है। अंदाजा हो रहा है आपको कुछ? आपने अपने 30,000 की खातिर पूरे डिपार्टमेंट की वाट लगा दी है। बंदा भी अभी आपके सामने पेश है, अंधे का लाइसेंस बना लिया। सांवल ट्रैफिक पुलिस एहलकारों और अफसरों का एजेंट था। वो दफ्तर जहां सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले दाखिल हो सकते थे, और वो भी ब्लड टेस्ट करवाने और गेट पर इसकी रसीद दिखाने के बाद। वहां सांवल और इस जैसे बाकी एजेंट सरेआम लोगों से रिश्वतें वसूल कर रहे थे। कोई ये कैसे मान सकता है कि ये सब कुछ अफसराने बाला के इल्म के बगैर हो रहा हो? और अगर ऐसा था भी तो भी ये आला हुकाम की संगीन गफलत, नालायकी और नाअहली थी। अच्छा, आप भी घूमने फिरने आए, मतलब ये भी देखें ना, इतना है आपकी भी जरा इधर तुम देखो, जो तुम्हारा नाम लेके जो करतूत हो रहे हैं। थोड़ी सी मोहब्बत उनको मैंने रिक्वेस्ट यार बात पता है कि ये तला मैं आपको कुछ नहीं दिया, मेरे बंदे खड़े, मैं लाख रुपए के डिस्काउंट करें। ये तला भाई है मेरा, मैं इस वजह से फोन कर चलो। लोगों की रहनुमाई के लिए तशरीफ लाते हैं आप यहाँ पे? सर हैं? देख लें। अरे देख लिया सर। अच्छा लगता है बंदा अपने पैसे लेते हुए। जरा डबल हो जाएंगे। देखें बात। हाँ देखें, इत्तला भाई है, चुप हो गया, कोई बात नहीं, लाख लाख रुपए लेता हूँ। ये पैसे किस चीज़ के पैसे नहीं है आपने? किस चीज़ के पैसे नहीं है आपने? आपका नाम क्या है? साहब किस चीज़ के पैसे नहीं है आपने? आप ही हैं? जी सर। तो आप यहाँ क्या करते हैं? कोई नौकरी करते हैं आप यहाँ पे? नहीं सर। फिर क्यों पैसे पकड़ रहे हैं और आप लाइसेंस बनवा के दे रहे हैं? तलहा क्यों आपको रेफरेंस फॉरवर्ड कर रहा था? कोई वजह तो होगी ना सामल साहब यार, ये तो कोई बात नहीं हुई। एक आप कह रहे हैं मैं वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ आ जाता हूँ कभी कभी, दूसरा आपको हमने दिखा दिया आप पैसे पकड़ रहे हैं। किस काम के? आपका क्या डेजिग्नेशन है यहाँ पे? कुछ नहीं सर। ये सारे एजेंट पाले हुए इन्होंने? नहीं सर। और आप सब ने मिलकर एक नाबीना शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिया है। नहीं सर। आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ हुआ क्या है। और आपकी शादी हुई, बच्चे हैं, इन्हीं सड़कों पे चलते फिरते होंगे, स्कूल भी आते जाते होंगे। सर यहाँ से जो बगैर ड्राइविंग सीखे लाइसेंस बना के बाहर जाके गाड़ी लेके जा रहा है, वो अल्लाह रहम करे आपके बच्चों को भी तो मार सकता है यार। सिर्फ मेरी फैमिली के लिए तो आप सुपारी नहीं पकड़ रहे ना?
कि तरह साहब आपके माँ बाप भी तो इन्हीं सड़कों पे घूमते हैं यार, बहन भाई इन्हीं सड़कों पे घूमते हैं यार। जिस बंदे को आपने ड्राइविंग लाइसेंस में एक एक चीज में असिस्ट किया, जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, जिसका फेक लाइसेंस बनवा दिया आपने, वो क्या करेगा? वो दहशतगर्द नहीं है आपके ख्याल में? और आप उस दहशतगर्द के सहूलतकार नहीं बन रहे। जिस शख्स को ड्राइविंग नहीं आती वही 30,000 रुपए देगा ना आपको, वरना तो वो ड्राइविंग का स्किल्स दिखा के अपना लाइसेंस लेगा ना। बेटा वो गाड़ी तो किसी को भी मार सकती है जिसको आपने लाइसेंस दे दिया। वो लाइसेंस टू किल है ना, कि आप तो, वरना तो वो वैसे मारेगा, वरना आप तो आपने लाइसेंस दे दिया उसको कि बेटा लेके चढ़ जाओ गाड़ी रोड के ऊपर, किसी के भी बच्चों को रौंद दो, किसी की भी फैमिली को मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज तो हद कर दी, यानी इतना, यानी हम इतने 12 साल पहले हमने एक नाबीना शख्स का लाइसेंस बनवाया था और वो भी फेक बना के दिया था उन्होंने। आज आपने ओरिजिनल बना के दे दिया इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने। वो तो चेक हो जाएगा ना भाई, बंदा भी यहीं पे है, लाइसेंस भी यहीं पे है, उसका एनओसी भी यहीं पे है। अल्लाह साहब सच बोल रही है ना, जब पकड़ा जाए ना बंदा तो थोड़ी सी जो इज्जत रह जाती है ना, बंदा बचा लेता है अपनी। अब तुम वहां से चल रहे हो कि मैंने जो है ना कुछ नहीं किया, मैंने 1 रुपया। किसने फेंका? उठाओ। तुम तुम्हारे पैसे लेने की वीडियो मौजूद है, उठा लो, अच्छी बात है यार, अपनी ही है, खैर है। तो सर ये नहीं, मैंने नहीं फेंका। अच्छा, इनका मुझे नहीं पता ना पैसों का। पैसे तुमने नहीं लिए? पैसे लिए या नहीं लिए? तलहा साहब पैसे लिए या नहीं लिए? तलहा साहब पैसे लिए या नहीं लिए? इधर भाईजान पैसे लिए या नहीं लिए? जी सर। लिए। किस चीज़ की आपको तनख्वाह किस चीज़ की मिलती है यार? इसलिए ना कि लोगों को सेफ ड्राइविंग लाइसेंस बना के दें और लोगों को सड़कों पे सेफ करें। बिल्कुल सर। उसके उलट कर रहे हैं आप, कोई शर्मिंदगी और नदामत भी नहीं आपको, या है या नहीं है? और कुछ तो बोलो अल्लाह के बंदे। सीटीओ इस्लामाबाद सरफराज विर्क की शोहरत एक दयानतदार और सुलझे हुए पुलिस ऑफिसर की है। उनके मातहत एहलकारों की जानिब से नाबीना शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने का मामला जैसे ही उनके इल्म में आया, उन्होंने फिलफौर एसपी माजिद को हमारे पास भिजवाया और हमें यकीन दिलाया कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को बदनाम करने और लोगों की जिंदगियां खतरे में डालने वाले इन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर थैंक यू सो मच। एक तो ये कि 2 लोग हैं डिपार्टमेंट के जिनके हवाले से हमारे पास कि उन्होंने पैसे लिए 30-30 हज़ार रुपये लाइसेंस बनवाने के। अच्छा, उसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पर असिस्ट किया है थ्रू आउट, ड्राइविंग का जो टेस्ट है उसमें भी, फिर वो जो साइंस का टेस्ट है उसमें भी। जो इसमें वर्स्ट चीज़ हुई ना वाजिद साहब, वो ये हुई है कि एक बंदा था जो कि नाबीना है, ठीक है, यानी एक आँख से मुकम्मल तौर पर ब्लाइंड है, राइट, फिर उसका लाइसेंस बना दिया। नहीं इसमें देखें हम तो इनको ब्रीफ करते रहते हैं कि कोई ये करप्शन फ्री इदारा है, रोज़ाना की बेस में ब्रीफ करते हैं। कदा इंस्पेक्टर लाइसेंस लगाए हुए वज़ीर बास साहब, वो भी ब्रीफ करते हैं सर। जो भी हमारे नोटिस में आते हैं हम उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। बिल्कुल ठीक है। पर्चे भी दिए हमने और डिपार्टमेंट यानी FIRs भी होती हैं? यस, FIR भी है, बल्कि पहले दफ्तर था हमारा F8 में, ओके, उधर हमने 6-7 बंदे पकड़े थे, राइट, जो एजेंट माफिया थे। हाँ जी, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया था। इसमें मेरी छोटी सी हम्बल सी गुजारिश है, अभी ये जो आप हमें बता रहे हैं, अगर डॉक्टर ने गलत मेडिकल किया है वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, और जो इंडिविजुअल जिसने आप कह रहे हैं कि 30-35 हज़ार रुपए, we will also register FIR and we will take also department action। बस ये हमें जब भी ऐसा डिपार्टमेंट की तरफ ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस आता है ना, हमारा दिल खुश होता है कि गलतियां होती हैं हर जगह। ये हमारा जो इधर इस्लामाबाद का ट्रैफिक ऑफिस है, इधर डिप्लोमेट्स भी आते हैं, दूसरे फॉरेन डेलीगेशन भी आते हैं, यूएन वाले भी आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज यहां पे। ये बड़ा करप्शन फ्री है। ये बड़े अरसे बाद इस तरह का कोई केस हमारे सामने बड़ा खतरनाक हो गया ना कि एक नाबीना का लाइसेंस बना दिया। नहीं हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं, हाँ वो ये आओ ना इधर आओ, ये बेटा आओ, और जो उसको भी लेके आए, ले आओ जरा इन दोनों को। और जो इसमें आईटीपी के ऑफिशियल इन्वॉल्व हैं, वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। अच्छा, इसमें सर मेरे लिए जो अलार्मिंग बात है ना, मैं आपकी गोशगुजार करता हूँ। ये साहब हैं सावल साहब, मैंने इनसे इन्होंने पैसे लिए हमसे 2 मुख्तलिफ मकामात पे। मैंने इनसे पूछा कि आप कौन है, यहाँ पे आपका क्या डेजिग्नेशन है? इन्होंने कहा जी मैं कोई नहीं हूँ। तो मैंने कहा आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? लाइसेंस बनवाने आए हैं, कोई काम? इन्होंने कहा जी नहीं मैं वैसे आता जाता रहता हूँ यहाँ पे।
अब सवाल ये है कि इस तरह की शख्सियत हमें अगर पता चल गया इस तरह असल में बात ये है कि पब्लिक ऑफिस है जी, हम बड़ी दफा रोकते भी हैं कि ओनली कंसर्न्ड पर्सन हाँ जी, यानी मैं नहीं आ सका अंदर। हाँ, वो मसला है कि हमारे जो उधर लगे हुए हैं, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, हम उन कहते हैं कि जिनका काम है इधर वो ही सिर्फ आए, लेकिन बाद औक़ात वो कोई 7 बंदे आ जाते हैं तो उनको हम डेली बेस पे ब्रीफ करते हैं। अभी दोबारा फिर ब्रीफ करेंगे कि भाई सवाए जिन्होंने लाइसेंस बनवाना है उसके अलावा और कोई बंदा ना। ये तो एजेंट ही है ना, इसका मतलब है इसका, इसके अलावा तो, और वो भी अंदर पैसे पकड़ रहे हैं ऑफिस के अंदर, जिससे ज़ाहिर बड़ी सुर्खी की बात है। बस एक छोटी सी गुजारिश है, जो हमने नाबीना का लाइसेंस बनवाया, ठीक है, इसमें उस शख्स का मेडिकल हुआ ही नहीं। अब ये एक लूप होल है जिसकी हम निशानदेही कर रहे हैं, हमारा काम है एज मीडिया, और आप उसको बेहतर करेंगे। बात ये है, उसमें हम मैटर इंक्वायर करेंगे whether he is medical tested here or outside। बिल्कुल ठीक है। ये डॉक्टर साहब हमारे ITP के नहीं है, ये इधर आउटसाइड है, ठीक है, ओके। तो मैं इंक्वायर कर लेता हूँ, प्लीज, इफ दे आर गिल्टी वी विल टेक एक्शन। बिल्कुल ठीक। और इन 2 साहिबान से मुतल्लिक ये तलहा साहब हैं जो इन्होंने पैसे लिए, जो आई विल टेक एक्शन। बिल्कुल, इसके खिलाफ वो हम आपको सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपको जो भी इसका एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है या विजुअल, हर चीज़ आपसे शेयर करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जब भी पॉजिटिवली डिपार्टमेंट रिस्पॉन्ड करता है हमें खुशी होती है। विनी, हाँ पॉजिटिवली है। इधर आप यकीन करें कि मेरिट के ऊपर आपको कोई सिफारिश की जरूरत ही नहीं है, अगर आम बंदे का लाइसेंस नहीं बनना। अच्छा, मुझे इधर इस पे बताएं ना, हम भी वैसे सच्ची बात है एज ए नेशन भी आज अपने गिरबान में झांकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि यार 2-3 घंटे लाइन में लगना, टेस्ट करवाना, और यार किसी को कह ही दो, फोन ही कर दो किसी, ये भी हम एज ए नेशन भी ये प्रॉब्लम है, इसको भी आइडेंटिफाई करें ना। सिर्फ 1% होता है, ओके, जो सीनियर सिटीजन है, ठीक है ना, या कोई डिप्लोमेट होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा हम लाइन के साइड पे कराते हैं। बाकी जो है ना सारे हम साफी दोस्त तंग करते हैं आपको यहाँ पे कि जी नहीं, साफी तो वो हमारे भाई हैं, उनको भी, लेकिन उनको भी हैव टू गो प्रोसेस से गुजरना होता है। और हर बंदा देखे तो टेस्ट दे रहा है, उधर बाहर भी टेस्ट हो रहा है, इधर भी टेस्ट हो रहा है। बिल्कुल ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिपार्टमेंट तो है जो, सर आप सारे लोग मेहनत कर रहे होंगे, मुझे यकीन है, और सरफराज विल्क साहब के वाले से बड़ी अच्छी शोहरत है, मगर देखें ऐसी काली भेड़े हैं। अब देखें ना, यकीन करें, आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट दिस मैन, ठीक है ना। सारी एफर्ट सब जाया जाता है ना, हर महकमे में ब्लैक शीप होती है, जस्ट लाइक तला, बिल्कुल ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला इसके खिलाफ एक्शन लेंगे और इसको निशानी इबरत बनाएंगे। बिल्कुल सर, निशानी इबरत बनाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। चलें जी, आइए। एक ऐसा मुल्क जहां एक मीडिया टीम 2 बार लालच में अंधे लोगों से नाबीना अफराद का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में कामयाब हो जाए, वहां अंधेरे के अलावा और क्या होगा। बस तसव्वुर कर लीजिए कि मुल्क को चलाने वाले वैसे ही मुल्क को चला रहे हैं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस याफ्ता नाबीना अफराद किसी गाड़ी को चलाएंगे।